अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर सभा में सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण पर समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बात तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी खुदा, मेरे राजा, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आपके ईश्वर बुलाहट के अनुसार पिता हमें प्रेम और नम्रता और धीरजता में, सद्गुण में, अवसर में पिता बना के रख मेरे खुदा। आपकी वचन में बना कर प्रभु जी स्वर्गीय राज्य के वारिस में न मेरे पिता, जितने देखने सुनने वाले आज से बरकत पाए, आशीष होने पाए पिता। उनका जीवन पवित्रता में और प्रेम और सत्य में आगे बढ़ते जाए पिता। आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। और आप मेरे मुख सोकर बोले सहायता मदद प्रभु जी सब पुत्र आपने सौंपते पिता, अपने तरह आपने देते हुए प्रार्थना दुआ ये क्षेत्र मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पत्रस कहते हैं कि परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट ने हमें चुनकर बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि हम उस संसार की सड़ाहट से बाहर आ जाए। हालेलुया। और लिखा है कि तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए? सद्गुण, है ना, विश्वास पर सद्गुण पर समझ और संयम और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। यानी जब आप आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जिसमें ये बात नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अब पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ कहता है कि जिसके जीवन में सद्गुण नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, विश्वास नहीं है, या यदि उसके जीवन में ये नहीं है तो वो प्रभु का जन नहीं है, वो परमेश्वर का भक्त नहीं है, और उसकी आत्मिक आंखें बंद है। अभी भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मेरे अजीजों, यदि हम प्रेम नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और अपने मनमानी कर चलते हैं, तो आज भी हम अंधे हैं, हमारी आत्मिक आंखें नहीं दिखी है, नहीं खुली है। तो आप और मुझे आत्मिक आंखें खोलने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु की वचन और विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। आप और मुझे परमेश्वर का प्रेम क्या उसे समझना चाहिए और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो दिखावा का प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने मन में कुड़कुड़ाहट और गुस्सा रखते हैं, इसलिए वो आशीष प्राप्त नहीं कर पाते, और ऐसे लोग कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। तो आप और मुझे नम्र बनना है, प्रेम करना है, प्रभु का वचन बांटना है, और सुख दुख में लोगों के साथ देना है, सभी से प्रेम रखना है, चाहे दुश्मन उससे भी क्षमा करके उससे प्रेम करना है, और अपने सताने वालों के लिए प्रेम करना है। यही प्रभु का वचन हमें सिखाता कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं। और तभी ही हमारे आंखें जो है खुल चुकी है और हम साफ साफ दिखने लगे कि हम सच्चाई क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, विश्वास क्या है, उसकी भाषा को हम जान पाए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और प्रतिज्ञा दिया हमें कि हम उसके प्रेम में बढ़े, एक दूसरे से प्रेम रखे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखे। ये क्या है? बड़ी प्रतिज्ञा हमें प्रभु ने दिया है। अगर ये प्रतिज्ञा हम करने में असफल है, प्रेम करने में असफल है, विश्वास में असफल है, नम्रता में असफल है, संयम में असफल है, तो शायद हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना भी हमारे लिए असफल है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें सत्य पे चलना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा सत्य और जीवन और मार्ग है। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं तो उसके प्रेम में भी हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करेगा, हमें उठाएगा, हमें खड़ा करेगा, हमें सिखाएगा कि तुम प्रेम करो, सत्य में बढ़ो, नम्रता में बढ़ो। ये क्या? पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में है, और प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, सत्य पे चलने लग जाते हैं,
एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं, एक दूसरे का मेल मिलाप करने लग जाते हैं, एक दूसरे की सुधि लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम आ जाता है, उसकी नम्रता हमारे अंदर आ जाती है, उसका सामर्थ हमारे अंदर आ जाता है, उसका बदलाव हमारे अंदर आ जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नई सिरे से जन्म होकर प्रभु यीशु मसीह के काम को हम शुरुआत करना शुरू करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया कि हम उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। और आप और मुझे आज से यही काम करना जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सलाह की यहोवा परमेश्वर पिता, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें किया खुदा, आज के वचन से हमारी से प्रेम करना सीखा, विश्वास में बढ़ा, नम्रता में बढ़ा पिता, मेल मिलाप में बढ़ा प्रभु जी, प्रेम में बढ़ा मेरे पिता। हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, अपने से एक दूसरे को अच्छा समझने वाले बने, हम एक दूसरे से प्रेम करें पिता, सुख दुख में एक दूसरे के साथ देने वाले बने, आशीष के कारण बने पिता। मदद सहायता कीजिए खुदावन, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सभी को तेरे आत्मा, तेरी मस्सा, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरे समझ से भर दे, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह की।